हेलो बच्चों, चलिए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। आकृति में यदि त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के, तो सिद्ध करना है अर्थात दर्शाना है त्रिभुज ADE समरूप होगा त्रिभुज ABC के। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि समरूप त्रिभुज क्या होते हैं और सर्वांगसम त्रिभुज क्या होते हैं। यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं एवं संगत कोण भी एक दूसरे के बराबर होंगे। लेकिन यदि दो त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनके संगत कोण तो एक दूसरे के बराबर होते हैं, लेकिन संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। वो बराबर भी हो सकती हैं या उनका अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात समान आ सकता है। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले मुख्य अवधारणा की। तो मुख्य अवधारणा के अनुसार समरूप त्रिभुज की परिभाषा क्या बोलती है? दो त्रिभुज समरूप त्रिभुज होंगे यदि उनके संगत कोण बराबर हो एवं संगत भुजाएं समान अनुपात में हो। संगत भुजाएं समान अनुपात में हो। तो चलिए हम दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में हमें दिया गया है त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के। प्रश्नानुसार हमें दिया गया है त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के। यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके संगत भुजाएं भी क्या होंगी? बराबर होंगी। दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं भी बराबर होती हैं एवं संगत कोण भी बराबर होते हैं। संगत भुजाएं एवं संगत कोण बराबर होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ से संगत भुजाएं कौन कौन सी हो जाएंगी। AB बराबर हो जाएगा AC के, ये हम समीकरण 1 बना लेते हैं। BE बराबर हो जाएगा CD के, ये हम समीकरण 2 बना लेते हैं। और AE बराबर हो जाएगा AD के, ये हम समीकरण 3 बना लेते हैं। समीकरण 3 को मैं पुनः लिख सकता हूँ, AD बराबर AE लिख सकता हूँ। समीकरण 4 इसको बना लेंगे, क्योंकि AE बराबर AD है तो AD बराबर AE जस्ट हमने पक्षांतरण करके उसको लिखा है। तो चलिए अब बात करते हैं दोनों त्रिभुजों की। त्रिभुजों की बात करने से पहले यदि मैं समीकरण 1 में समीकरण 4 का भाग देने पर मुझे प्राप्त होगा AB बटे AD बराबर AC बटे AE। ये मेरा समीकरण 5 मुझे प्राप्त हुआ है। AB बटे AD बराबर AC बटे AE, ये मेरा समीकरण 5 प्राप्त हुआ है। अब त्रिभुज ADE व त्रिभुज ABC की बात की गई है, जिन्हें हमें समरूप करना है सिद्ध। तो चलिए हम बात करते हैं त्रिभुज ABC व त्रिभुज ADE में। तो हम देखेंगे AB बटे AD बराबर AC बटे AE है। कहाँ से आया? समीकरण 5 से हमने अभी ज्ञात किया है, सिद्ध किया है। AB बटे AD बराबर क्या है? AC बटे AE। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 5 से ये हमें प्राप्त हुआ है। तथा दोनों ही त्रिभुजों में कोण क्या है? उभयनिष्ठ कोण है। दोनों ही त्रिभुजों में देखेंगे त्रिभुज ADE का कोण A उभयनिष्ठ रहेगा। त्रिभुज ABC के दोनों में कोण A आ रहा है, अर्थात कोण A क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ कोण हो जाएगा। कोण A बराबर क्या हो जाएगा? कोण A उभयनिष्ठ कोण। तो समरूपता की कसौटी है SAS, अर्थात भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? त्रिभुज ABC समरूप हो जाएंगे त्रिभुज ADE।
तो SAS कसौटी बोलती है, SAS कसौटी क्या होती है? समरूपता कसौटी होती है यदि दोनों त्रिभुज में एक कोण बराबर हो तथा उनको उस कोण को अंतर्गत अर्थात बनाने वाली भुजाएं, अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपात में हो, तो दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं। तो त्रिभुज समरूप होते हैं। ये हमारी कौन सी कसौटी है? भुजा कोण भुजा कसौटी, SAS कसौटी है, समरूपता कसौटी। तो यहां देखेंगे AB और AD, AB और त्रिभुज ADE में देखेंगे AD और AE और AB और AC त्रिभुज ABC में इन दोनों के मध्य का कोण A एवं दोनों की संगत भुजाएं समान अनुपात में है। AB और AD बराबर है AC बटे AE के और उनके मध्य का कोण एक दूसरे के बराबर है। तो त्रिभुज ABC क्या हो जाएगा? त्रिभुज ADE के। हमें प्रश्न में सिद्ध करना है त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC के, तो इसको हम लिख भी सकते हैं वापस से। ADE को पहले लिख देंगे, त्रिभुज ADE समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC के। तो दिए गए प्रश्न में हमें यही ज्ञात करना था, समरूपता सिद्ध करनी थी, जो कि हमने कोण समरूपता भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी का प्रयोग करके सिद्ध की है। तो आशा करता हूं जिस प्रकार हमने मुख्य अवधारणा के आधार पर दिए गए प्रश्न को भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी के साथ समरूपता को प्राप्त किया है, आशा आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।